डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपने घर या कार्यालय को मनमर्जी के मुताबिक वातानुकूलित करने की प्रवृत्ति अब लोगों को बदलनी होगी। स्टॉप। क्योंकि आने वाले दिनों में एसी एयर कंडीशनर की हवा को ज़्यादा ठंडा करने का विकल्प ही मौजूद नहीं होगा। स्टॉप। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार एयर कंडीशनर के तापमान का मानकीकरण करने वाली है। स्टॉप। नए नियमों के तहत इसके तापमान को न्यूनतम 20 डिग्री और से अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के दायरे में ही रखा जाएगा। स्टॉप। इससे न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। स्टॉप। कई देशों में इस तरह के नियम पहले से लागू हैं। स्टॉप। भारत में भी इसको लेकर काफी पहले से विचार किया जा रहा था लेकिन कुछ तकनीकी पहलू और सरकारी स्तर पर इच्छा शक्ति का अभाव इसमें रोड़ा बना हुआ था पर अब सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए नए नियमों के मसौदे को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पहला, देश में वातानुकूलन के लिए तापमान का मानकीकरण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गर्मियों के दिनों में बिजली की मांग चरम पर पहुंच जाती है। स्टॉप। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान एयर कंडीशनर और हवा को ठंडा करने वाले अन्य उपकरणों का होता है। स्टॉप। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वातानुकूलन के समय तापमान तय सीमा में रखा जाए तो देश भर में सालाना हजारों करोड़ यूनिट बिजली की बचत हो सकती है। स्टॉप। इससे कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों पर भी दबाव कम होगा और कार्बन उत्सर्जन में भी खासी कमी आएगी। स्टॉप। भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। स्टॉप। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। स्टॉप। जापान इटली स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में एयर कंडीशनर के तापमान को लेकर पहले से ही सख्त नियम लागू हैं। स्टॉप। जापान में तापमान की सीमा 26 डिग्री जबकि इटली और स्पेन में 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रखी गई है। पर ऐसा बताया गया है कि नया नियम फिलहाल सभी नए एयर कंडीशनर पर लागू होगा। स्टॉप। यानी आने वाले दिनों में बाजार में उपलब्ध एयर कंडीशनर में तापमान 20 डिग्री से नीचे और 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रखा जा सकेगा। स्टॉप। इसका एक फायदा यह भी होगा कि बिजली की खपत कम होने से बिल की राशि भी कम होगी। स्टॉप। यानी समाज के मध्यम वर्ग के लिए सरकार का यह कदम राहत भरा होगा। स्टॉप। घरों के अलावा सार्वजनिक भवनों होटलों माल कार्यालयों विपणन केंद्रों और कारों में लगे वातानुकूलन उपकरणों पर भी ये नियम लागू होंगे। स्टॉप। हालांकि घरों में लगे पुराने एयर कंडीशनर को लेकर सरकार की ओर से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। स्टॉप। दूसरे पहलू से देखा जाए तो कमरे में बहुत कम तापमान रखना स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है। स्टॉप। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रहने से
सांस संबंधी समस्याएं, सर्दी खांसी, जोड़ों में दर्द और त्वचा संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मानना है कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए 24 से 26 डिग्री का तापमान आदर्श होता है। दिल्ली के निजी विद्यालयों में मनमाने तरीके से शुल्क बढ़ाए जाने पर सवाल उठते रहे हैं। अभी हाल ही में द्वारका में कई अभिभावकों ने सरकार की अनुमति के बिना एक विद्यालय पर शुल्क बढ़ोतरी का आरोप लगाया था। साथ ही दावा किया था कि बच्चों और उनके माता पिता पर दबाव बनाने के लिए कुछ स्कूलों में अतिरिक्त कर्मी तैनात किए जाते हैं। निजी विद्यालयों की निरंकुशता का मुद्दा अदालतों में भी उठता रहा है। ऐसा भी नहीं कि शिक्षा निदेशालय को वस्तु स्थिति मालूम न हो। सवाल यह है कि निजी विद्यालयों को मनमानी करने की छूट किसने दी, कौन लोग हैं जो इन्हें अब तक सह देते रहे हैं। लगातार शिकायतें मिलने पर दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और शुल्क विनियमन 2025 विधेयक पारित करने का निर्णय किया था, मगर किन्हीं कारणों से यह पेश नहीं किया जा सका था। अब इस विधेयक को अध्यादेश के जरिए लागू करने का दिल्ली मंत्रिमंडल का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शुल्क प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। निजी विद्यालयों को अब जवाबदेह बनाना होगा। वे अभिभावकों पर मनमाने तरीके से आर्थिक बोझ नहीं डाल सकेंगे। हैरत की बात तो यह है कि निजी विद्यालयों में शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों में राशि जोड़कर कई वर्षों से वसूली की जाती रही है। विकास शुल्क के नाम पर अभिभावकों पर दबाव बनाया जाता है, मगर अब इस पर रोक लग सकेगी। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना शुल्क बढ़ाने पर निजी विद्यालयों और दिल्ली शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी किए थे। इसमें दो राय नहीं कि बार बार शुल्क बढ़ाए जाने से गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों पर नाहक ही आर्थिक बोझ पड़ता है। नया अध्यादेश लागू होने के बाद निजी विद्यालय निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। इस अध्यादेश में ऐसे कई प्रावधान हैं, जिनसे अभिभावकों को चिंता से मुक्ति मिलेगी। शुल्क के नाम पर विद्यार्थियों को परेशान किए जाने पर 50,000 के जुर्मानों का प्रावधान निसंदेह सरकार का सख्त कदम है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।